जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली TU बॉम्बर को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है और अब भारत में जिस तरह से बॉम्बर को लेकर जो चीजें थी अब वो क्लियर हो चुकी हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है जब भारतीय वायुसेना की तरफ से ये कहा गया था कि पिछले 10 सालों से भारत को एक ऐसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत है जो कि लंबी दूरी तक मार कर सके। और इसके बाद में दोस्तों कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई कि भारतीय वायुसेना खास करके हमारी जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है उनके लिए लंबी दूरी का बॉम्बर खरीद सकती है। और इसमें दोस्तों भारतीय वायुसेना रशिया के TU-160 बॉम्बर को लेकर इंटरेस्ट ले रही थी। हालांकि सबसे अच्छा ऑप्शन तो रशिया का बॉम्बर ही माना जा रहा था, लेकिन अब भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल BR चौधरी जी की तरफ से ये कहा गया है कि रशिया के साथ में TU-160 बॉम्बर को लेने का यहाँ पर कोई प्लान नहीं है और न ही इन बॉम्बर्स को भारतीय वायुसेना आने वाले समय में ले सकती है। और दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट भारतीय वायुसेना की तरफ से ये भी किया गया है कि हमारी वायुसेना के लिए इसको खरीदा जाना था, लेकिन भारतीय वायुसेना के जो एयर चीफ मार्शल हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो बॉम्बर हैं ये काफी ज्यादा पुराने हैं और इनको 60 के दशक में डिजाइन किया गया था और इसके साथ ही इनको एक्सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इन TU बॉम्बर के साथ में लड़ाकू विमानों की भी जरूरत पड़ती है जो कि इसको सपोर्ट देते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में सबमरीन है, साथ ही डिस्ट्रॉयर है, वो भी साथ साथ चलते हैं। तो ऐसे में इनका जो बचाव करने के लिए जरूरत होती है वो लड़ाकू विमानों की होती है और वो भी यहाँ पर आवश्यक होते हैं। और दोस्तों उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो बॉम्बर भारत लेने वाला है या फिर जिस तरह की बातें इस बॉम्बर को लेके चल रही हैं तो इस बॉम्बर के अंदर खास तरीके के बचाव उपकरण नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप बॉम्बर्स के साथ फाइटर जेट्स को देखते हैं तो आमतौर पर आप सबने देखा होगा कि बॉम्बर जो होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए फाइटर जेट उनके साथ में चलते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और कारण जो भारतीय वायुसेना की तरफ से बताया गया है वो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टर है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की एयर मार्शल ने ये भी कहा है कि हमारा जो बजट है वो एक नॉर्मल बजट है और इसमें TU-160 जैसे बॉम्बर को लेने के लिए काफी अच्छे बजट की जरूरत पड़ेगी। और इसके हिसाब से 6 नंबर्स में भारत अगर TU-160 बॉम्बर खरीदता है तो इसके लिए भारी भरकम बजट की जरूरत पड़ेगी जो कि अभी भारतीय वायुसेना के पास नहीं है। हालांकि दोस्तों इनके साथ ही लेने के साथ ही इसको मेंटेन करने का भी एक अच्छा बजट चाहिएगा। और साथ ही दोस्तों वायुसेना की तरफ से ये कहा गया है कि हमें जो अपने स्क्वाड्रन है उनको भी मेंटेन करना है और भविष्य में जो फाइटर जेट्स हैं उनको भी खरीदना है, यानी कि लगभग 114 फाइटर जेट्स को यहाँ पर भारतीय वायुसेना को खरीदना है और ये सब MMRC डील के तहत खरीदे जाएंगे जिनके लिए मल्टी-बिलियन डॉलर में बजट चाहिए। तो इसके साथ ही अगर आप एक एयरक्राफ्ट के मुकाबले एक बॉम्बर को देखते हैं तो इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और दोस्तों माना यह जा सकता है कि एक जो बॉम्बर है उसकी जो कॉस्ट है वो 300 से 500 बिलियन डॉलर तक की हो सकती है और इसी कॉस्ट में आप कई सारे फाइटर जेट्स को प्रोक्योर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर भारत के बॉम्बर की आवश्यकताओं को देखा जाए तो भारत को डेफिनेटली यहाँ पर बॉम्बर की जरूरत है। अगर चीन को यहाँ पर कंट्रोल करना है तो पूरे लद्दाख पर यहाँ पर बॉम्बर्स भारत को लगाने पड़ेंगे। इसके लिए भारत को 3 से 4 बॉम्बर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों एक अकेला बॉम्बर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी चीनी सीमा काफी ज्यादा बड़ी है और इसके लिए भारत को कम से कम 4 बॉम्बर्स तो चाहिए ही। तो दोस्तों फाइनली आपको क्या लगता है कि भारत की जो अभी तक की रणनीति है बॉम्बर्स को लेकर, क्योंकि भारत ने अभी तक इतना ज्यादा इंटरेस्ट बॉम्बर को लेने में नहीं दिखाया है और लगता भी नहीं है कि भारत आने वाले साल में या 2-3 साल में किसी भी बॉम्बर को लेकर यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहा है। हालांकि अभी जो न्यूज आई थी 160 बॉम्बर को लेकर वो काफी पॉजिटिव थी, लेकिन भारत की आज की न्यूज से लगता है कि भारत यहाँ पर बॉम्बर्स को लेकर बैकफुट पर होता जा रहा है और अभी भारत का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है? भारत को जल्द से जल्द बॉम्बर्स लेने की जरूरत है? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।